हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल यूट्यूब चैनल। और कल हमारे देश में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा मैं तो सोचने पे इतना मजबूर हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है। और हमारे देश में आए दिन ऐसी घटनाएं होए जा रही हैं और 6 महीने में तो कुछ ज़्यादा ही घटनाएं हो गई हैं। कुंभ से लेके रेलवे भगदड़ आप देख लो, तो 6 महीने से काफ़ी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और कल की जो दुर्घटना है दिल को झकझोर रही है और सोचने पे इंसान मजबूर हो जा रहा है कि कल क्या होगा, किसने कुछ नहीं देखा। तो ये जो फ्लाइट थी वो एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जी हाँ, ये एक ऐसी विमान मानी जाती है जो कि सबसे सेफेस्ट है। और हमारे भारत देश ही नहीं इस विमान को यूज करता, ये बनाने वाली कंपनी अमेरिका की है। अभी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जो ये विमान है ड्रीम लाइनर, ये एयर इंडिया बनाता है क्या, ये इंडिया का जहाज है क्या, ये एरोप्लेन जो है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा कि ये कौन सी कंपनी बनाती है और हमारा भारत देश जो एयर इंडिया है इसको कब खरीदा है, इसकी वैलिडिटी कितने साल तक इसको उड़ा सकते हैं, मतलब कितने साल तक ये कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो बहुत लोगों की दिलचस्पी यहाँ पे आके रुकी हुई है कि भाई अगर ये प्लेन है इसका रेट क्या है ना, ये एयरलाइन है, एरोप्लेन है, तो इसका प्राइस क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ में ये जो बोइंग कंपनी है कितनी बड़ी कंपनी है, ये मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं कि ये इंडिया में आज से नहीं 80 साल से इसका पार्टनरशिप है इंडिया में बोइंग का। और ये जहाज ही कमर्शियल नहीं बनाती, इवन हमारे डिफेंस के लिए हेलीकॉप्टर से लेके नेवी के जहाज भी बनाती है। तो अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक का देखो। मेरी एनर्जी थोड़ी इस वीडियो में मैंने कम रखी है क्योंकि मेरे को ये बोलते हुए ना मेरे को एनर्जी आ ही नहीं रही है। मैं इतना इमोशनल हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन बस लोग थोड़ा सा रिसर्च कर रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं कि बोइंग का जो विमान है वो कितने का है और ये कहाँ की कंपनी है ना, और क्या क्या बनाता है। तो आज की इस वीडियो में देखते और जानते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने यार दोस्त फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन ये पता चले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बोइंग एक बहुत बड़ी एरोस्पेस कंपनी है और कमर्शियल जेट लाइनर की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है। यह मिलिट्री एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, स्पेस व्हीकल्स और मिसाइल भी बनाती है। बोइंग को विलियम ई बोइंग ने 15 जुलाई 1916 को सिएटल वाशिंगटन में शुरू किया। यानी बोइंग कंपनी का एक डिवीजन है। यह कमर्शियल एयरक्राफ्ट डिजाइन, असेंबल, मार्केट और सेल करता है, जिसमें 737, 767, 770 और 787 शामिल है, जो कि 787 जो कि ड्रीम लाइनर है और ये बहुत महंगी मानी जाती है। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बताने वाला ये हूं कि जो बोइंग इंडिया है, अभी मैं आपको वेबसाइट पे भी ले चलूंगा इसके, ये 80 साल से इनका ट्रस्टेड पार्टनर है जो इंडिया के बढ़ते कमर्शियल एविएशन सेक्टर और देश की डिफेंस फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन में मदद करता है। मतलब भारत की जो डिफेंस फोर्सेस है उसको कैसे मॉडर्नाइजेशन करनी है उसमें जो है बोइंग मदद करता है। तो सबसे पहले हम प्राइस के बारे में जान लेते हैं एक बार कि बहुत लोगों की दिलचस्पी ये है कि बोइंग का जो 787 ड्रीम लाइनर की प्राइस कितनी है, कितने करोड़ का मिलता है, ये बहुत लोगों की दिलचस्पी है। तो मैं बता दूं कि ये जो इसका लिस्ट प्राइस है, मतलब एक होता है ना एक चीज की लिस्ट प्राइस है, मतलब इस बोइंग 787 की जो लिस्ट प्राइस है वो है 248 मिलियन, करीबन 248 मिलियन इसका प्राइस है। लेकिन होता क्या है कि जब भी आप कोई भी सामान लेने जाते हैं तो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री पे, वो डिस्काउंट रेट पे लेती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो आज का रेट, अगर हम इंडिया रुपीज में अगर मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊं तो आज है 13 जून 2025 और जो आज हमारा $1 है वो इंडियन रुपीज के 86 रुपए 14 के बराबर है। तो इसका लिस्ट प्राइस है 248.3 मिलियन और इंडियन रुपीज आज $1 की कीमत है 86 रुपए 14 पैसे। इस हिसाब से इसका जो तकरीबन प्राइस है वो करीब 2139 करोड़ रुपए है। लेकिन
ऐसा वेरी करता है कि डिपेंडिंग कि अगर आप कोई भी मतलब ये जहाज खरीदने जाते हो तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हो, उसकी कस्टमाइजेशन पे, और आपका जो डिस्काउंट कराने का तरीका है उस देश से कितना अच्छा बनता है, उस कंपनी से कितना रिलेशन अच्छा है, उस पे भी आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। तो एकदम से प्राइस जो है खुल के नहीं आता है। आपने देखा होगा बहुत बार पूछा जाता है प्राइस, तो कंपनी नहीं बताती हैं, लेकिन ये है कि जो इसका जो एक्चुअल सेल प्राइस जो लोअर एंड हायर है वो है तकरीबन 150 से 200 मिलियन डॉलर में ये। तो इंडियन रुपीस में आप लगा लो कि एकदम लोअर भी कोई लेगा, मतलब आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट रेट पे भी मिलेगा, तब भी ये एरोप्लेन करीब करीब 1292 यानी करीब करीब 1300 करोड़ रुपए का मिलेगा। अगर हायर एंड पे जाओगे तो करीब करीब 1722 करोड़ रुपए का मिलेगा। तो एवरेज अगर आप निकालोगे तो करीब करीब 2000 करोड़ रुपए का ये जो बोइंग है, बोइंग विमान, वो मिलता है। अब इसकी खासियत क्या क्या होती है, देखो वैसे तो देखो ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा विमान है आज तक मतलब बोइंग 787 कभी क्रैश नहीं हुआ था। हाँ, तकनीकी दिक्कत आ गई है, कई बार देखा गया अभी फिलहाल में ही, लेकिन बहुत सेफ माना जाता है। जैसे इसमें क्या खासियत क्या है कि इसका जो कैबिन है वो स्पेसियस है, और इसकी जो खिड़कियां हैं, जो आप देखते हो ना, लोग कहते हैं खिड़की वाली सीट दे दो, तो इसकी जो खिड़कियां हैं वो नॉर्मल एयरक्राफ्ट से 65% बड़ी खिड़कियां हैं, तो आपको बाहर देखने को काफी अच्छा व्यू मिलता है। बेहतर हवा और ह्यूमिडिटी है, मतलब नॉर्मल आप डोमेस्टिक में जाओ या फिर कोई और, तो उसकी जो केबिन के अंदर आपको बिल्कुल ना मतलब फ्रेश हवा आती दिखेगी, तो ह्यूमिडिटी नहीं होती। एडवांस इसमें लाइटिंग है, लाइटिंग काफी मतलब अच्छा मूड बना देती है। लाइट इस तरीके से अलग अलग फेजेस के हिसाब से लाइटें इसमें एडजस्ट करी गई है, और बिजनेस क्लासेस तो और भी अच्छा है। साथ में आपको इंटरटेनमेंट के भी हैं, जैसे लेटेस्ट मूवीज, टीवी शोज, क्योंकि ये फ्लाइट नॉर्मली विदेश के लिए है, तो ये करीब करीब 12 घंटे नॉन स्टॉप ट्रेवल करती है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरटेनमेंट के भी साधन दिए गए हैं। और इसमें जो कंफर्ट, सीटिंग जो कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा है, चाहे तो आप इकोनॉमी में हो या प्रीमियम इकोनॉमी अगर अवेलेबल है तो बिजनेस क्लास में तो और भी अच्छी आपको कंफर्टेबल देखने को मिलती है। अब बहुत लोग कहेंगे कि भाई प्राइस बता दो, तो मैं एक बार आपको प्राइस भी बता देता हूँ कि अगर आप मतलब अब अहमदाबाद टू लंदन जाना है, जो कि यही प्लेन जा रही थी लंदन, उसका एवरेज टिकट कितना आता है, वेबसाइट पे हूँ, ये एहतियात है, इस पे आप देखोगे तो इसमें जो है प्राइस आपको दिखेगा। ये नॉन स्टॉप फ्लाइट है, देखोगे ये करीब करीब 11 घंटे 50 मिनट ले रही है। अब इसमें देखोगे तो प्राइस दो आ रही है, इकोनॉमी और बिजनेस। तो आप देख सकते हो कि ये जो मतलब टिकट है 18,840 रुपए की है, वहीं अगर आप बिजनेस में जाते हो तो 70,000 की टिकट है। वहीं आप एक दूसरी प्लेन देखोगे, ये वाली नॉन स्टॉप, ये भी है 12 घंटे ले रही है, इसका देखोगे टिकट इकोनॉमी में करीब करीब 24,000 है, और आप देखो तो यही उसमें जो है 2 लाख रुपए से ऊपर की टिकट है। आप देखो इसी तरीके से 30,000, 21,000 इस तरीके से इकोनॉमी है। 100 मोर फ्लाइट करूंगा तो और भी फ्लाइट यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये तो एहतियात की है, लेकिन अगर नॉर्मल हम देखने जाएं तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। मैं एक वेबसाइट पे हूँ तो यहाँ पे ढेर सारी, अब देखो यही जाती है इंडिगो, ये अहमदाबाद से यहाँ जाएगी, लेकिन इसके क्या है 2 स्टॉप्स हैं। इसकी कितनी टिकट है तो 26,000। ये इकोनॉमी में देख रहा हूँ मैं आपको बता दूँ, ये इकोनॉमी के प्राइस हैं, ठीक है। अगर यही आप मतलब नॉर्मली आप बोल सकते हो 20 से 30,000 रुपए के बीच में प्राइस है अगर आपको अहमदाबाद टू लंदन जाना है तो इकोनॉमी। लेकिन अगर वही अगर हम देख लेते हैं बिजनेस क्लास, तो आपको दिखेगा कितने की टिकट है। ये वन वे का बता रहा हूँ, सिर्फ जाना, ठीक है। अगर आप बिजनेस क्लास की टिकट देखोगे तो 1,10,000 की टिकट रहती हैं। अगर इसी को अगर आप फर्स्ट क्लास का देखोगे, मतलब फर्स्ट क्लास अगर आप टिकट कराते हो तो आपको कितने की पड़ेगी एक टिकट, तो 3 लाख 4 लाख की टिकट है, आप देख लो। तो मतलब एक जो फर्स्ट क्लास भी जाती है उसकी भी मतलब आप देख लो यही लेके जा रही है, एमिरेट्स, एतिहाद, है ना, इनकी टिकट आपको दिख रही होगी। तो ये है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे बता देता हूँ जो कि आप देखोगे, ये बोइंग है और इंडिया के लिए स्पेशली इंडिया co.in है, तो बोइंग इंडिया है। और आप देख सकते हो करीब करीब ये मतलब बोइंग का ट्रस्टेड पार्टनर है इंडिया एरोस्पेस में, और करीब करीब 80 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। मतलब आप देख लो कि
कब से जो है बोइंग इंडिया के साथ पार्टनरशिप में है और कब से क्या कर रहा है, और मेक इन इंडिया और स्किल में काफ़ी मतलब अच्छा कर रहा है। द नंबर्स में बात करोगे तो 80 ईयर्स के साथ 80 मतलब 80 साल से हमारे साथ बोइंग का पार्टनरशिप है। एम्प्लॉयज़ कितने हैं तो करीब करीब 7000। डिफेंस एयरक्राफ्ट इन सर्विस विद इंडियन आर्म्ड फोर्स, 65 से ज़्यादा बोइंग के बनाए गए एयरक्राफ्ट हमारे जो है डिफेंस में यूज़ होते हैं। और कितने ज़्यादा एयरलाइन फ्लाई करती हैं तो 200 प्लस जो है, देख रहे हो, बोइंग एयरप्लेन्स फ्लाइंग विथ इंडियन एयरलाइन, मतलब 200 से प्लस बोइंग, मतलब बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहाज बनाने वाली। ये आप देख लो, देख रहे हो। और इसका देख लो तो इन एनुअल सोर्सिंग फ्रॉम इंडिया कितना ज़्यादा मतलब वो है, तो काफ़ी मतलब ये की साइट्स में, न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस देखोगे तो न्यू दिल्ली में है, गुड़गांव में है, बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, जो भी आप ले सकते हो। साथ में कमर्शियल प्रेजेंस जो आप देखोगे, ये बेसिकली कमर्शियल जहाज बनाता है, तो आप देखोगे ये 337 है। और यही मेन विमान है 737 ड्रीम लाइनर जो एयर इंडिया, और ये सिर्फ एयर इंडिया ही इस विमान को यूज नहीं करता, बेसिकली आपका लोगो लग जाता है इस तरीके से। अमेरिकन ढेर सारी मतलब होंगी वो बोइंग ही, लेकिन वो अपने अपने जो भी खरीदेगा एयरलाइन तो उस कंपनी, मान लो जैसे आज एयर इंडिया है, कल को आकाशा खरीद ले तो आकाशा अपना टैगलाइन लगा देगा, है ना। कल को इंडिगो खरीद ले, खरीदा भी होगा तो वो अपना टैगलाइन लगा देगा, इंडिगो 787 ड्रीम लाइनर। तो इनका काम ही है बेचना, ये हर एयरलाइन को बेचते हैं। और ऐसा नहीं इंडिया में ही बेचते हैं, विदेश अमेरिका में भी और भी अन्य जगहों पे इनके जो है मतलब इस सीरीज के, बोइंग सीरीज के विमान बिकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। देखो इनकी डिफेंस में भी प्रेजेंस है, तो आप देख लो ये सारे कुछ देख लो। ये भारतीय वायुसेना का भी जहाज बनाने में यही हेल्प कर रहे हैं, नेवी के लिए भी बनाने में यही हेल्प कर रहे हैं। साथ में इंडिया का पार्टनरशिप है तो इंडिया भी बना रहा है, लेकिन अल्टीमेटली बोइंग भी 80 साल से भारत के साथ मतलब एविएशन में, एयरलाइन फील्ड में दोनों मिलके अपना जहाज बना रहे हैं और पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। और इसकी बात करते हो, जो ये मेन विमान था, मैंने इसकी खासियत तो आपको बता ही दिया था कि भाई 787 ड्रीम लाइनर आप देख रहे हो कितनी मतलब मस्त दिख रही है वैसे तो। अब इसके बारे में आप जानना चाहोगे तो ये देख लो, यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे ही लिखा हुआ है द बेस्ट सेलिंग पैसेंजर वाइड बॉडी ऑफ ऑल टाइम, मतलब सबसे ज्यादा बिकने वाली ये विमान है। देख रहे हो ये ड्रीम लाइनर, मतलब हर देश का अल्टीमेटली ज्यादातर जो बड़े देश है वो इस जहाज को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है, देखो तो कितना है, तो पैसेंजर 2 क्लास कितना, मतलब ये हमारे पास ये है 887-8, ये हमारे पास जो एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है इसका एग्जैक्ट ये मॉडल है। अब ये डिफरेंट मॉडल भी है, देख रहे हो ना, 9, 10। तो हमारे में जो कुल पैसेंजर लेके उड़ सकता है ये 248 है। ये कितना वन टाइम में कितना उड़ सकता है तो देखोगे करीब करीब 13,530 किलोमीटर की रेंज है, यानी नॉन स्टॉप 13,000 से अधिक किलोमीटर उड़ सकता है ये। इसकी लेंथ क्या है, इसकी हाइट क्या है, इस पे इंजन कौन सा है, सारा कुछ बताया गया है। इसी तरीके से इसका हायर वेरिएंट लोगे तो एक 14,000 है, एक उसका लोअर वेरिएंट भी है ये 10,000, ये 11,000 ही दौड़ रहा है। तो ये भी है। बाकी इसका डिज़ाइन काफ़ी मस्त है, इसमें वीडियो भी है इसके बारे में, मतलब ये ऐसे बनाते हैं, ये देख रहे हो। तो अल्टीमेटली जहाज बुरा नहीं है, बट ये है कि भाई अब कुछ तो खामियां रही होंगी जो जांच में पता चलेगा कि अल्टीमेटली हुआ क्या है इसके साथ और क्या कमी रह गई थी, क्या ढंग से जांच नहीं हुआ था। क्योंकि भाई और हादसा इतना बड़ा इसलिए भी हुआ क्योंकि माना ये जा रहा है कि जब ये नॉन स्टॉप फ्लाइट उड़ेगी अहमदाबाद टू लंदन तो करीब करीब 1,22,000 लीटर जो है इसमें जो है फ्यूल था। तो आप सोचो कि अभी तो ये उड़ा ही था और क्रैश हो गया, तो जब तेल पूरा गिरा ना तो पूरी भयानक आग लगी और बस उसको बयान नहीं किया जा सकता है, बहुत दुख की बात है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ समझ आया होगा, बोइंग कंपनी के बारे में आपने जाना होगा, समझा होगा। कोई भी आपका सजेशन सुझाव है तो जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।